नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। कई बार जुर्म की दुनिया में कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो दिखते कुछ और हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं। ऐसा एक मामला कुछ दिन पहले यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आया था, जहां पुलिस को इत्तिला मिली थी कि इलाके के एक गांव में 21 साल की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। लाश के पास एक सुसाइड नोट भी पड़ा था। जब ये मंजर लड़की के घर वालों ने देखा तो उनके होश उड़ गए, लेकिन एक FIR ने इस मामले को एक मिस्ट्री में तब्दील कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने एक सुराग के दम पर इस मामले का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। बिसरख थाना इलाके का गांव बड़पुरा, जहां एक मकान में रहने वाले परिवार के लिए 13 नवंबर की सुबह बेहद मनहूस साबित हुई। उस घर में रहने वाली लड़की पायल की बुरी तरह जली हुई लाश कमरे में पड़ी थी। लाश का चेहरा कुछ इस बुरी तरह से जला हुआ था कि उसे पहचान पाना भी घर वालों के लिए मुश्किल था। लेकिन लाश के पास मिले एक सुसाइड नोट से, उस पर मौजूद कपड़ों से और लड़की के डील डॉल से घर वालों को पूरा यकीन था कि वो लाश पायल की ही है और पायल ने खुदकुशी की है। खेल देखिए कि घर वालों ने इतनी बड़ी वारदात के बारे में पुलिस को खबर तक नहीं दी और चुपचाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन इसके बाद घर वाले शांत होकर बैठ गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस वारदात के 2 दिन बाद एक महिला बिसरख थाने पहुंची। वहां उस महिला ने अपनी 28 साल की बहन हेमा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला का कहना था कि उसकी बहन का मोबाइल फोन 2 दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो चुका है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और मामले की जांच के इरादे से हेमा के मोबाइल फोन की CDR निकलवाई। CDR निकलवाते ही पुलिस को इस मामले का पहला क्लू मिला। पुलिस को पता चला कि गुमशुदा से पहले हेमा की आखिरी बार अजय कुमार नाम के एक नौजवान से बात हुई थी, यानी अब अजय कुमार पुलिस के रडार पर था। अब पुलिस ने अजय की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और ग्रेटर नोएडा के 4 मूर्ति गोल चक्कर से न सिर्फ उसे बल्कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी धर दबोचा। लेकिन इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही पायल की खुदकुशी की कहानी 360 डिग्री पर घूम गई। वजह यह थी कि अजय के साथ पुलिस ने जिस लड़की को गिरफ्तार किया वो कोई और नहीं बल्कि पायल ही थी। जी हाँ, वही पायल जिसकी खुदकुशी की बात 13 नवंबर को सामने आई थी और जिसे उसके घर वालों समेत तमाम लोगों ने मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन आखिरकार ये कैसे मुमकिन हुआ जब कोई लड़की 15 दिन पहले खुदकुशी कर चुकी है, जिसके घर वालों ने खुद अपने हाथों से संस्कार भी किया था? आखिर वो जिंदा कैसे हो गई? तो अब असली कहानी निकलकर सामने आई कि इन दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते के चलते उस लड़की का कत्ल करके उसे उस लड़की के घर में जलाकर फेंक दिया, ताकि उसके घर वाले समझे कि उसने खुदकुशी कर ली है और खुद भागकर अपने प्रेमी के साथ वह दिल्ली छोड़ने की तैयारी में थी।